शिमला के जंगल दूर से कितने शांत और सुंदर लगते हैं ना। वहाँ पहाड़ होते हैं, धुंध होती है, ठंडी हवा होती है और ये सब मिलाकर अगर आप अपने कैमरे से फोटो लेते हो तो एकदम पोस्ट कार्ड जैसी सुंदर फोटो आती है। लेकिन इन सुंदर पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो दूर से देखने में तो एकदम नॉर्मल लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ का रंग बदल जाता है। जहाँ दिन में वो हवा ठंडी लग रही थी, रात में वो हवा भारी लगने लगती है। और अगर आप अभी तक नहीं समझे हो तो मैं बात कर रहा हूँ उसी जंगल के बीचों बीच पड़ने वाले चुड़ैल बावड़ी की। ये एक शिमला का हाईवे है जो तब पड़ता है जब आप छोटे शिमला से नव बिहार की तरफ जाते हो। अब गाइस, यहाँ की डरावनी स्टोरीज बहुत पहले से ही फैली हुई हैं लोगों में, लेकिन पहले लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन जब से इसी हाईवे पर बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगे बिना गलती के भी, तो लोगों को समझ में आने लगा कि यहाँ कुछ तो है। अजीब बात यह है कि लोग मानते हैं कि जब भी आप उस चुड़ैल बावड़ी के पास से गुजरते हो, यानी उस हाईवे से, तो आपकी कार की स्पीड आप कितना भी एस्केलेटर दबा दो अपने आप धीरे हो जाती है। लेकिन फन फैक्ट ये है कि धीरे होते होते वो कार रुकने लगती है। भले ही आप कार को कितनी भी तेज चलाने की कोशिश करो, एक पॉइंट आएगा उस चुड़ैल बावड़ी वाले हाईवे पे जहाँ कार रुक जाएगी। और ये एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत डरावना हो सकता है। और एक नॉर्मल इंसान से मेरा मतलब है इस कहानी के 3 कैरेक्टर की। 3 दोस्त थे जो रात में आउटिंग का प्लान बनाते हैं शिमला से। एक का नाम था साहिल, एक का नाम था नेहा और एक का नाम था रचित। तीनों कार में बैठे हुए हैं लॉन्ग ड्राइव का लुत्फ उठाने के लिए। कार में एक शांत सा म्यूजिक चल रहा है, सब अपने में मगन है। लेकिन ठीक रात के 1:30 बजे उनकी कार चुड़ैल बावड़ी पर रुक जाती है। एंड इसके बाद जो डरावना मंजर होता है वो जानने के बाद कसम से आप थर थर कांपोगे। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। गाइस, जब इनकी कार चुड़ैल बावड़ी के पास मुड़ी तो उस चीज से ये अनअवेयर थे। इनको कोई अंदाजा नहीं था कि वो एरिया कैसा है, इसलिए ये एंजॉय करते हुए ही चल रहे थे। लेकिन दिक्कत तब होने लगी जब साहिल ने नोटिस किया कि उनकी कार की स्पीड धीरे होने लगी। वो कितना भी एस्केलेटर दबा रहा है, कार की स्पीड 20 से ऊपर जा ही नहीं रही है। वो कस के एस्केलेटर दबाते हुए अपने दोस्तों को बोल भी रहा है कि यार मैं इसको बहुत दबा रहा हूँ लेकिन कार बढ़ ही नहीं रही है। पीछे से रचित बोलता है, भाई तू मजाक कर रहा है ना, ये मजाक का टाइम नहीं है, जल्दी चल। तभी नेहा कार के पीछे मुड़कर देखती है जहाँ से उसे थोड़ी सी आवाज आ रही थी और उसको देखते ही नेहा बहुत तेज चिल्लाती है और बोलती है, ये कौन है? रचित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ का माहौल बदलने लगा था। इनफैक्ट कार के अंदर का भी माहौल, वहाँ की हवा अब भारी फील हो रही थी और कार हल्की सी हिली, मानो कार के अंदर आकर अभी कोई भारी सा इंसान बैठा हो। लेकिन थे तो बस 3 लोग ही। इसके बाद साहिल को ऐसा महसूस होता है कि जस्ट उसके राइट साइड से एक औरत गई, लेकिन जब वो राइट देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तीनों के तीनों एक अलग अलग एक्सपीरियंस कर चुके थे और तीनों अब बहुत ज्यादा डर रहे थे। तभी साहिल बोलता है कि गाइस, मुझे तुम लोगों को एक बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। नेहा और रचित बोलते हैं, ऐसी कौन सी बात है और तुझे अभी बात बतानी है? अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। साहिल बोलता है कि वो बात तुम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि वो बात जब तक तुम लोग नहीं जानोगे हम लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे। और वो बात है इस जगह के असली डरावनी कहानी की। कहते हैं बहुत साल पहले इसी चुड़ैल बावड़ी के जंगल में एक घर था। एक घर जिसमें एक परिवार रहता था। एक परिवार जिसमें हस्बैंड था, वाइफ थी और एक छोटी सी बच्ची थी। हस्बैंड किसान था और पहले यहाँ पे आसपास एक गांव हुआ करता था। पूरे गांव में भुखमरी का माहौल था क्योंकि अंग्रेज बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया करते थे। लेकिन इस परिवार में, जिसमें एक वीरेंद्र था, उसकी बीवी मीना थी और उसकी बेटी रेखा थी। इस परिवार में जो औरत थी मीना, यानी जो वीरेंद्र की वाइफ थी, वो पूजा पाठ बहुत करती थी, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि भुखमरी पूरे गांव में फैली हुई थी। लेकिन उनके घर में ऐसा हाल नहीं था। उनकी फसल अच्छे से हो रही थी। टैक्स देने के बाद भी उनके पास काफी खाना बचता था जिससे वो बाकी चीजें भी खरीद पा रहे थे। जो वीरेंद्र था वो बहुत ही ईमानदार इंसान था और मीना जो उसकी वाइफ थी वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही भक्ति वाली थी। वो लोग किसी का कभी बुरा नहीं करते थे, लेकिन शायद लोगों ने उनका बुरा करना चाहा, क्योंकि गाँव में ये बात फैला दी गई कि जो मीना है वो एक चुड़ैल है और वो पूजा इसीलिए करती है ताकि पूरे गांव में जो धन बंटना चाहिए वो सारा धन शैतान उसी को दे दे। और ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पहले के जमाने में ये चुड़ैल वाली चीजें कितनी जल्दी फैलती थी। अगर एक औरत को चुड़ैल बोल दिया गया तो उसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती थी, बस बोल दिया गया तो उसे मार दिया जाएगा। और यही चीज हुई मीना के साथ। ऐसा माना जाता है कि मीना और उसकी बेटी रेखा को पेड़ में बांधकर जिंदा जला दिया गया, वो भी उसके हस्बैंड के सामने। उसके हस्बैंड को ही बहुत मारा गया, वो एकदम बेबस हो गया और अंत में अपनी बीवी को मरते हुए देखकर वो भी मर गया। इस तरीके से इस पूरे परिवार का तो अंत हो गया। लेकिन गांव की भुखमरी और बढ़ गई और धीरे धीरे करके कुछ लोग वहां से चले गए और कुछ लोग वहीं पे मर गए। चुड़ैल बावड़ी में जो ये गिने चुने घर हैं वो अब हॉन्टेड माने जाते हैं, क्योंकि उस घर में मीना घूमती है। एंड अब उसके भटकने का बस एक ही मकसद है, लोगों को ये मनवाना चाहती है कि उसका परिवार उन दिनों निर्दोष था। और जो भी इंसान इस वर्ड को बोल देता है उसके सामने कि तुम निर्दोष हो,
वो उसे जाने देती है। और जो इंसान ये नहीं बोल पाता है, या कई सारे लोग हैं जो इस कहानी को पढ़ने के बाद उनके परिवार को अभी भी काला जादू वाला मानते हैं, उनको वो बीच से फाड़ देती है। ये कहानी साहिल कार में पीछे मुड़कर सुना रहा था दोनों को। तभी नेहा और रचित बोलते हैं, साहिल हमारी कार के सामने शायद वही मीना खड़ी है। जब साहिल मुड़कर आगे देखता है तो वो देखता है कि कोई खड़ा नहीं है बल्कि तैर रहा है, क्योंकि नीचे पैर तो है ही नहीं, अगर है तो सिर्फ धड़ और सर। पूरा शरीर जला हुआ प्रतीत हो रहा था और मुंह और डरावना लग रहा था मीना का। धीरे धीरे उनकी कार ऊपर उठने लगती है और साहिल समझ जाता है कि शायद ये अब हमको मारने वाली है। इसलिए साहिल बोलता है कि मेरे 3 बोलते ही सब लोग बोलना कि तुम निर्दोष हो मीना। और साहिल 3 तक गिनता है और तीनों लोग एक साथ बोलते हैं, मीना तुम निर्दोष हो। ये बोलते ही कार नीचे गिर जाती है, तीनों बेहोश हो जाते हैं और तीनों की आंख खुलती है शिमला के हॉस्पिटल में। और जैसे ही आंख खुलती है, तीनों अलग अलग बेड पर लेटे हैं और तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और देखते हुए बस एक ही चीज सोच रहे हैं कि यार हम बच गए भाई, हम मर सकते थे लेकिन हम बच गए। तीनों बहुत खुश तो थे लेकिन बहुत ही डरे हुए भी थे। डॉक्टर ने जब उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो उन्होंने वो बात तो बताई, लेकिन डॉक्टर ने उनकी बातों पर बिलीव नहीं किया। इसके बाद नेहा और रचित ने साहिल को बहुत डांटा कि भाई तूने अगर ये स्टोरी पढ़ी हुई थी, तुझे पता था कि चुड़ैल बावड़ी कैसी जगह है, ये हाईवे कैसा है, तो तूने हमें बताया क्यों नहीं भाई, हम जाते ही नहीं यहाँ पे। इसके बाद से साहिल ने सॉरी बोला एंड उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो कभी भी इस चुड़ैल बावड़ी पे नहीं आएंगे और ऐसी हॉन्टेड जगहों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार तो भूत ने छोड़ दिया, लेकिन अगली बार हो सकता है ऐसा कोई कोडवर्ड ही ना हो जिससे वो छोड़े, या हमें ना पता हो। वेल गाइस, कहानी यहीं तक थी। आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग एंड डरावनी भी लगी होगी एंड इससे एक सीख भी मिली होगी कि अगर आपको पता हो कि कोई हॉन्टेड जगह है तो वहाँ पर जाओ मत, क्योंकि हो सकता है आप कभी वापस ही ना हो। बाकी अगर आपको कोई सीख मिली है इस कहानी से तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। हम आपके कमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं एंड हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई इंसाइटफुल या लंबे कमेंट्स आप लिखते हो अपने दिमाग से। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, मीना तो नहीं खड़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।